Audio Jungle. बूढ़ादेव के जयकारे से भक्तिमय हुआ भिलाई। आदिवासी समाज ने निकाली मौन रैली। आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज ने मणिपुर घटना का विरोध प्रदर्शन किया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज आदिवासी समाज ने भव्य रैली का आयोजन किया। रैली में हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा और आदिवासी संस्कृति सभ्यता परंपरा की मनमोहक झलक इस रैली में देखने को मिली। साथ ही मणिपुर में हुई घटना का विरोध भी देखने को मिला। आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध में मौन रैली निकाली। साथ ही भगवान बूढ़ा देव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और विधायक देवेंद्र यादव ने भगवान बूढ़ा देव से आदिवासी समाज के हित और विकास के साथ ही सभी के जीवन में खुशहाली की प्रार्थना की। पूजा अर्चना के बाद विधायक देवेंद्र यादव समाज के लोगों के साथ रैली में शामिल हुए और मौन रैली का समर्थन किया और मणिपुर में हुई घटना का विरोध किया। जैसे कि दर्शक देख रहे हैं कि आदिवासी समाज आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और एक बहुत भव्य रैली। लगभग आदिवासी समाज आज से पहले लगभग देखे होंगे जंगल जमीन की बात करते थे और आदिवासी दिवस में वे लगभग गंबद अपनी जो संस्कृति थी उसको दिखाते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज इस साल ऐसा कुछ क्या हुआ कि पूरी आदिवासी समाज एक आंदोलन के रूप में आज के दिवस को मना रही है। जानना चाहेंगे कांग्रेस विधायक भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी से। देवेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है चैनल में। देवेंद्र यादव जी, आज आदिवासी समाज आंदोलित है जंगल जमीन अधिग्रहण को लेकर के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस क्या इसमें प्रतिक्रिया देती है? विश्व आदिवासी दिवस है। आज सर्व आदिवासी समाज जो उनकी मूलभूत विषय हैं उनको लेकर मैदान में सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिस तरीके से मणिपुर की घटना है वो सच में दुखद घटना है और सर्व आदिवासी समाज पूरे भारत का उस घटना पे एकजुट है। वहीं भूमि अधिग्रहण बिल हो या PSUs का जो निजीकरण है, इन सभी विषयों पर भी लोगों में आक्रोश है। हम सब भाई हमारे मूल निवासी आदिवासी भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और उनके हर एक आंदोलन में, हर एक विषय में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बात को शासन में, सरकार में, हर जगह रखें। सबसे बड़ी प्रजातंत्र भारत की मानी जाती है और यहाँ की प्रथम नागरिक जो है वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आदिवासी समाज से ही सब कुछ बना हुआ है और आदिवासी समाज के पूरा जो हमारी संरचना है भारत की, वो हमारे मूल निवासी हैं। और आज के समय देश में जो गलत बात चल रही है वो ये है, जो हमारे मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको वनवासी कहना चालू किया है आज केंद्र सरकार। तो ये वनवासी नहीं है, ये आदिवासी हैं और मूल निवासी हैं। वनवासी की परिभाषित कर ये हमारे आदिवासी भाइयों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी आदिवासी समाज यहाँ पे अब एक रैली के रूप में निकल रही है। अक्सर लोगों देखा जाता है कि आदिवासी समाज सबसे सभ्य और शांत स्वभाव के रहते हैं। वो अपने जंगल ज़मीन से ही मतलब रखते हैं, बहुत ज़्यादा राजनीति और सारी चीज़ों पे नहीं उनका ध्यान रहता है। वो अपने तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं। पर कहीं ना कहीं आज जैसे कि पीछे देख रहे होंगे पोस्टर में लिखा हुआ है कि जमीन अधिग्रहण बिल बंद करो, राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण करना बंद करिए। ये कहीं ना कहीं पर एक साफ मैसेज है आदिवासी समाज के द्वारा कि उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा है। ये तो ये है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, मूल निवासी दिवस है। लेकिन हाँ, हम उस रूप से मना रहे हैं सड़क पे। आज हमारी कला संस्कृति जो है उसको हम आज बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो जन आक्रोश इसलिए है कि हमारे आदिवासी समाज के प्रति जो मणिपुर में हुआ है, मध्य प्रदेश सीधी में हुआ है और कई ऐसी जगह हो रहा है हमारे आदिवासी, सिर्फ आदिवासी ऐसा क्यों आता है बार बार, तो हम आक्रोशित हैं कि हम शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं इस 9 अगस्त के माध्यम से
कि जो हो रहा है हमारे ऊपर अत्याचार और शोषण को रोका जाए। वैसे तो हम आदिवासी हमेशा ही शांतिप्रिय है और शांतिप्रिय ढंग से आयोजन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम जो नहीं तो हमारा जो कर्मा है, ददरिया है, ये सब नृत्य प्रस्तुत करते हर साल आते जा रहे हैं, क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित है। लेकिन हाँ, वो जो अत्याचार शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं इस 9 अगस्त आदिवासी दिवस में। हमारे देश के जो अपने राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी में आती है। अच्छा, उनके प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं एक संवैधानिक बात मैं देना नहीं चाहता, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, उनको भी कुछ लग रहा होगा, क्योंकि आज देश आदिवासी आदिवासी चिल्ला रहे हो कि आदिवासी महिला है, तो ज़रूर उनमें कुछ होगी। लेकिन क्यों व्यक्त कर नहीं पा रही, क्या है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उनके मन में दर्द है, क्यों नहीं रहेगी भाई, आदिवासी नाम से तो राष्ट्रपति बनी है, तो दर्द है उनमें में। अब बोलना नहीं बोलना वो संवैधानिक है, क्यों कैसा है उसके बारे में, महामहिम जी के बारे में हम नहीं कहना चाहते। हाँ, लेकिन हाँ, हम एक आम जनता है, हम आम नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है हमें आज 9 अगस्त के माध्यम से जनता शासन प्रशासन को अवगत कराना है। खासकर जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है ना, हमारे ऊपर जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के नौकरी लग रहे लोग, ये सारी चीज़ को समस्याओं को लेकर हम आज ऐसे एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है कार्यक्रम के आधार बना के। देखिए सर, ये राजनीतिक पार्टी से संबंधित है हो ना, और वो क्यों नहीं कहते, क्योंकि हम अक्सर उनको चुनते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधित्व करे, हमारे जो अधिकार है जो मिलना चाहिए, जल जंगल जमीन है, जो भी संवैधानिक अधिकार, इसीलिए हम उनको चुनते हैं ताकि वो संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए। अब उनकी मजबूरी क्या है ये हम नहीं बता सकते, वो क्यों नहीं बोलना चाहते हमारे बारे में, हमारे अत्याचार शोषण के बारे में, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, वही तो हम कोशिश हमेशा रहता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ को संसद में, विधानसभा में उठाए। हाँ सर, मेरा नाम मंथिर राम खलेंद्र है, मैं छत्तीसगढ़ हलवा आदिवासी समाज भिलाई नगर का अध्यक्ष हूँ। आज की इस रैली के बारे में जरा स्टार्ट करें। ये जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज का दिन मूल निवासियों के लिए दिया है, वो दिन को हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हर साल 9 अगस्त को मनाते हैं। और इस बार की रैली वैसे तो उत्सव स्वरूप हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार की रैली को हम लोग आंदोलन के रूप में मना रहे हैं। जिस टाइप से हमारे आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है उसका विरोध और शांतिपूर्वक विरोध हमारी इस रैली में रहा, जिसमें महिलाएं, बच्चे, हमारे सब साथी हैं शामिल। ये रैली रिसाली मैदान से निकली, दशहरा मैदान से ग्लोब चौक होते हुए सेक्टर 1 में जाके इसका समापन हुआ। इस रैली में भिलाई दुर्ग बिरादरी के जितने आदिवासी संगठन हैं सभी ने सहयोग किया है और बहुत समर्थन किया है इस रैली का। और हम चाहते हैं कि हमारी बात केंद्र सरकार तक जाए, जो हमारे आदिवासियों के अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो, बंद हो और हमारे जो हक अधिकार हमें मिले। मैं रघुवर गोंड, वेलफेयर काउंसिल ऑफ गोंड समाज यहाँ का अध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोग पिछले 3 वर्षों से यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस पे यहाँ पे पंडाल लगाते हैं। हमारे जितने सगा बंधु हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही उत्साहपूर्वक 9 अगस्त हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। आप सबको जानकर ये भी मतलब आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व भर में, इंडिया में हर जगह आदिवासी लोगों का मतलब प्राकृतिक पूजक है। कहीं भी जाइए, भले से वो झारखंड का आदिवासी है लेकिन वो बूढ़ा देव को नहीं मानते हुए दूसरा देव मानता है, लेकिन वो प्राकृतिक पूजक ही होता है। तो प्राकृतिक पूजक होने के साथ हम लोग बहुत भाईचारा से रहने वाले, अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बहुत दिनों से और लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अपना अस्तित्व धीरे धीरे सरकार का मंशा क्या है नहीं है वो लोग धीरे धीरे देखेंगे। SC/ST एक्ट को धीरे लागू खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है। तो हम लोग पूरा विश्व के आदिवासी आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाह रहे हैं कि हम लोगों पे अत्याचार बंद करो, नहीं तो हम फिर जल जंगल जमीन अगर खत्म हो जाएगा तो किसी का अस्तित्व नहीं है। आप लोग को मालूम है कि ऑक्सीजन के बिना आदमी 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तो इसी का हम लोग का पूरा ध्येय है। और मणिपुर की जो घटना हो रही है, मध्य प्रदेश की जो घटना हो रही है, आदिवासियों के साथ क्यों हो रहा है, हम लोग को इसको सोचना चाहिए। हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग को सब समाज वाले मिलजुल के रहने के लिए आप लोग
ऐसा एक तरफा करोगे तो ये फिर आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रैली हम लोग तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसमें आदिवासी समाज के सभी संगठन जैसे गोंड समाज है, हल्बा समाज है, कंवर समाज है, उरांव समाज है और कटरा समाज है, इसके अतिरिक्त और जितने भी आदिवासी भाई हैं और परिवार है वो हम लोग इस रैली में शामिल हैं। और इस रैली को सफल बनाने के लिए ही दशहरा मैदान विशाली से पैदल मार्च करते हुए ग्लोब चौक सेक्टर 6 आए हैं और वहाँ से पूरे भिलाई दुर्ग के सभी हमारे आदिवासी समाज आए और एक संगठित होकर के रैली शांति रूप से अपने आक्रोश रैली के रूप में नारा बोलते हुए आक्रोश रैली इसको हम लोग आज का दिन को घोषित किए हैं और शांति रूप से जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रशासन पुलिस विभाग पूरे सहयोग कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर हमारे NHPCL के कर्मचारी लोग यहाँ नाश्ता की व्यवस्था किए हैं। अम्बेडकर परिवार वाले लोग भी हमारे लोगों के लिए नाश्ता और पानी की व्यवस्था किया है। साथ में यहाँ पर ये देख रहे हैं सेक्टर 6 चौक में वेलफेयर काउंसिल ऑफ गोंड समाज वाले लोग भी हमें नाश्ता पानी करा रहे हैं, जिसमें चना है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय पिला रहे हैं। और यही हम तो शांति, आदिवासी समाज हमेशा शांति से रहा है और शांति से ही अपना मांग को मनवाने की कोशिश करता है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही है कि जो मणिपुर में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में जो दुर्घटना हो रही है उसी तरह यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो और मणिपुर में जो हुआ है उसके लिए उसके राज्य शासन उसके लिए समस्या का हल निकाले और जितना जल्दी हो सके आदिवासियों से अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद कराने की कृपा करें। मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं बड़ौदा सेक्टर भिलाई में रहता हूँ और गुड़वाना समृद्धि समिति वैशाली के महासचिव हूँ। विश्व आदिवासी दिवस में भिलाई में रैली निकाली जा रही है। आदिवासी मंडल के तत्वाधान में निकाली जा रही है। खासतौर पर केंद्र सरकार जो मणिपुर में संज्ञान नहीं ले रही है उसके विरोध में भिलाई के समाज एक सांकेतिक विरोध के रूप में आज ये रैली निकाली गई है ताकि केंद्र सरकार होश में और आदिवासियों को पीड़न में संज्ञान लेकर जल्द आदिवासियों आदिवासी दिवस पर वो सड़कों पर है और अपनी शांतिपूर्वक एक मार्च कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। मैं श्रीकांत दास, BKD न्यूज़ भिलाई। Audio Jungle।